अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश बाय ज़ीशान पाकिस्तानी चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड हैज़ को। हैज़ क्या हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में रोल प्ले करता है और कैसे हम इसको अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, तो देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। चलें जी। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। नंबर 1, ये मौजूदा ज़माने में किसी चीज़ के रखने या पास होने को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी को ये बताते हैं कि मेरे पास एक मोबाइल है या उसके पास एक मोबाइल है, तो इस किस्म के सेंटेंसेस में हम हैज़ को यूज़ करते हैं जी। तो पॉइंट नंबर 2 देखें कि इसको, अब यहाँ पे देखें पॉइंट नंबर 2 में कि इसको किन किन सब्जेक्ट्स के साथ, किन किन प्रोनाउंस के साथ हम इस्तेमाल करते हैं जी। पॉइंट नंबर 2, इसको ही, शी, इट या एक नाम यानी सिंगल नेम के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे देखें हम हैज़ को कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगल नेम होगा, तब हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा किसी के साथ हैज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। इस सबक में हैज़ सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, किसी एक्शन को प्ले नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पे जो हम हैज़ डिस्कस कर रहे हैं, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन देगा, किसी की चीज़ के बारे में बताएगा कि फ़लाँ बंदे के पास फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ बंदे के पास फ़लाँ चीज़ है। यानी किसी मलकियत को ये यहाँ पे डिनोट करेगा, डिस्क्राइब करेगा, और इसके अलावा किसी एक्शन यानी एक्टिविटी या अमल को यहाँ पे ये बयान नहीं करेगा। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वर्ड है, ठीक है। यहाँ पे एज ए इंट्रोडक्शन ये यूज़ होगा। तो देखते हैं इसकी मिसालें, एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे हम इसको समझेंगे जी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मश्क करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि ये वर्ड कैसे हम यूज़ करते हैं जी। नंबर 1 पे देखें, अली के पास एक मछली है। अब यहाँ पे देखें, अली के पास एक मछली है, यानी अली एक मछली का मालिक है। अली की मलकियत को बयान कर रहे हैं कि अली एक मछली रखता है या अली के पास एक मछली है। जब इस किस्म के सेंटेंस हम बोलते हैं, उस वक़्त हम क्या कहते हैं, अली हैज़ अ फ़िश। अब देखिए, सिंगल नेम है, अली एक सिंगल नेम है, तो मैंने बताया कि ये ही, शी, इट या सिंगल नेम के साथ इस्तेमाल होता है, इसको हम यूज़ करते हैं। अली हैज़ अ फ़िश। नंबर 2 पे देखें, उसके पास एक कार है। ही हैज़ अ कार। वो एक कलम रखती है या उसके पास एक कलम है, दोनों तरह ही हम इसको लिख सकते हैं। शी हैज़ अ पेन। देखें, ही, शी, अली, इसके अलावा या इट आएगा, इनके अलावा या कोई सिंगल नेम होगा, इनके अलावा कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा हैज़ के साथ। नंबर 4 पे देखें, इसमें एक तालाब है। यानी आप ये मान लें कि कोई घर है और किसी घर के बारे में कोई कह रहा है कि इसमें एक तालाब है, तो लिखेंगे इट हैज़ अ पूल। नंबर 5, उसके पास गेंद है। ही हैज़ अ बॉल। नंबर 6 पे देखें, उसके पास एक कार है। शी हैज़ अ कार। तो देखें, जब हम ये कहें कि फ़लाँ आदमी के पास ये चीज़ है या मेरे पास ये चीज़ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। जिसके पास जो चीज़ है उसके नाम के फ़ौरन बाद हैज़ लगाएंगे और प्लस वो चीज़ लगा देंगे जिसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि अली के पास एक मछली है, तो हमने पहले अली का नाम लिखा, उसके बाद हैज़। इसका मतलब होता है रखना या है, होना किसी चीज़ का। अली हैज़ अ फ़िश। ही हैज़ अ कार। यानी ये कोई लड़का है जिसके बारे में कोई बात कर रहा है कि उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। तो स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव पॉइंट, कि नेगेटिव जब हम बनाते हैं सेंटेंसेस, तो उस वक़्त कैसे हम इनको लिखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, नेगेटिव यानी मनफी। जब हमने
पहले तो हमने ये कहा कि अली के पास एक मछली है, यानी कि अली के पास एक मछली है, अली एक मछली रखता है। तो अब हम यहाँ पे ये बयान करेंगे कि भाई अली के पास मछली नहीं है। जब हमने ये कहना हो, कोई बंदा पूछ लेता है यार अली के पास मछली है, तो आप आगे से ये उसको आंसर देते हो कि भाई अली के पास मछली नहीं है। तो जब हमने इनकार करना हो या इनकार पाया जाए जिन सेंटेंसेस में, उनको हम कैसे यूज़ करते हैं? जी, अली के पास मछली नहीं है, अली हैज़ नॉट अ फिश। अब गौर से ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ हमने हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट को ऐड किया है, जिसकी वजह से हमारा टोटल सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो चुका है। ठीक है, देखें अली पीछे तो था अली के पास एक मछली है, अली हैज़ अ फिश। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि अली के पास मछली नहीं है, अली हैज़ नॉट अ फिश। तो यहाँ पे ऐड किसको किया? सिर्फ नॉट को ऐड किया, एक वर्ड को। जस्ट कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट को यहाँ पे पुट करना है, तो आपका टोटल सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर। तो पॉइंट नंबर 2 देखें, उसके पास कार नहीं है। अब देखें नहीं है तो नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, ही हैज़ नॉट अ कार। वो कलम नहीं रखती है या उसके पास कलम नहीं है, शी हैज़ नॉट अ पेन। नंबर 4 पे देखें, इसमें तालाब नहीं है, इट हैज़ नॉट अ पोल। नंबर 5 पे देखें, उसके पास गेंद नहीं है, ही हैज़ नॉट अ बॉल। उसके पास कार नहीं है, शी हैज़ नॉट अ कार। तो जस्ट यहाँ पे क्या किया कि हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट को लगाकर हमने टोटल पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे जब नेगेटिव बनाना हो तो जस्ट नॉट को ऐड करें, तो इधर नहीं को ऐड करें, तो आपका टोटल सेंटेंस चेंज इनटू पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आई होप इट्स क्लियर। तो अब देखते हैं इसका पॉइंट नंबर 3, जिसमें हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव मनफी सवालिया को इकट्ठा यूज़ करेंगे। नंबर 1, क्या अली के पास मछली नहीं है? तो क्या किया हमने, यहाँ पे हमारा था अली हैज़, पहले जो हमने पॉजिटिव बयान किया उसमें था अली हैज़ अ फिश। जब मनफी हुआ तो फिर हमने क्या किया, अली हैज़ नॉट अ फिश। अब जब मनफी और सवालिया इकट्ठे हुए तो हमने जस्ट हैज़ को यहाँ से उठाया और सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, तो ये हमारा बन गया हैज़ अली नॉट अ फिश। देखें कुछ भी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, कुछ भी यहाँ से उठाया नहीं, कुछ भी यहाँ से रिमूव नहीं किया, जस्ट एक वर्ड की जगह को मैंने चेंज किया है। वो कौन सा वर्ड है? वो हैज़ वर्ड है। हैज़ को अली के आगे जो था लिखा हुआ अली के बाद आ रहा था ना, तो हैज़ को उठाकर फ़िक्रे के सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, तो हमारा टोटल सेंटेंस चेंज हो गया। क्या अली के पास मछली नहीं है? जब इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने हो तो फिर क्या करते हैं, हैज़ को सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। तो आई होप इट्स क्लियर। देखते हैं पॉइंट नंबर 2, क्या उसके पास कार नहीं है? हैज़ ही नॉट अ कार। नंबर 3, क्या वो कलम नहीं रखती है? हैज़ शी नॉट अ पेन। हैज़ शी नॉट अ पेन। नंबर 4, क्या इसमें तालाब नहीं है? हैज़ इट नॉट अ पूल। नंबर 5, क्या उसके पास गेंद नहीं है? हैज़ ही नॉट अ बॉल। अब देखें कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ पे कुछ भी बदला नहीं है, जस्ट हैज़ को उठाकर सेंटेंस के शुरू में लगा दिया। तो स्टूडेंट्स, जब हमने इस किस्म के सेंटेंसेस बनाने हो तो क्या करेंगे, जब पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव में नॉट को ऐड करेंगे हैज़ के बाद, और जब हमने सवालिया बनाना हो तो फिर क्या करेंगे, हम हैज़ को शुरू के और फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग पे। तो आई होप इट्स क्लियर। तो अब हम देखते हैं सिर्फ वो सेंटेंसेस जिनमें सिर्फ हम सवाल करते हैं। यहाँ पे तो देखें ना, सवाल भी है और इनकार भी है, लेकिन अब वो पॉइंट इसका डिस्कस करेंगे जहाँ हम सिर्फ क्वेश्चन करते हैं। जी, तो ये है सेंटेंसेस सवालिया। देखें इनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। देखें नंबर 1, क्या अली के पास मछली है? हैज़ अली अ फिश। नंबर 2, क्या उसके पास कार है? हैज़ ही अ कार।
नंबर 3 पे देखें, क्या वो कलम रखती है? हैज़ शी अ पेन? नंबर 4 पे, क्या इसमें तालाब है? हैज़ इट अ पूल? नंबर 5, क्या उसके पास गेंद है? हैज़ ही अ बॉल? यहाँ पे देखें, जस्ट कोई बंदा किसी से क्वेश्चन कर रहा है कि भाई क्या अली के पास मछली है, क्या उसके पास कार है, क्या वो कलम रखती है, यानी क्वेश्चन किया जा रहा है। जब इस किस्म के सेंटेंसेज होंगे तो सिंपल हैज़ को सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, बाकी फिक्रा सेम, हैज़ अली अ फिश। तो आई होप दिस वीडियो लेक्चर विल गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इसके ऊपर डीपली प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको करीब से देखिएगा ज़रा इस लेक्चर को, ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। अल्लाह हाफिज़।